नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह पूजन इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा, जो कि 13 नवंबर को है। तुलसी विवाह पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह में तुलसी के पेड़ का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने में एक बार तुलसी विवाह पूजन किया जाता है। कार्तिक महीने में ही तुलसी विवाह पूजन करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह में तुलसी के पेड़ का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब होगा, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं सामग्री। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह पूजन इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा, जो कि 13 नवंबर को है। द्वादशी तिथि नवंबर 12 को प्रारंभ होगी शाम 4:04 में और नवंबर 13 को समाप्त होगी दोपहर 1:01 पर। तुलसी विवाह विधि। तुलसी पूजन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें, मंत्रों का जप करते हुए भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। गोधूली वेला में शालिग्राम जी और तुलसी विवाह का आयोजन करें। इस दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को चंदन लगाएं एवं पीले वस्त्र से सजाएं। उन्हें फूल, माला, फल, पंचामृत, धूप, दीप, चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। तुलसी विवाह सामग्री: लकड़ी की चौकी, गेरू, फल, फूल, चंदन, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, फूलों की माला, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, मिठाई आदि। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी की शाम यानी गोधूली वेला पर करना उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोधूली वेला पर लक्ष्मी आगमन का समय होता है, इसलिए इस समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं, इसलिए तुलसी विवाह का सबसे विशेष नियम है कि उन्हें शंख बजाकर उठाने के बाद ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के विशेष नियम। देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल देव उठनी यानी देव प्रबोधनी एकादशी 12 नवंबर मंगलवार को है। देव उठनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जगते हैं। देव उठनी एकादशी के शाम तुलसी विवाह भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। आप भी अगर तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो आपको तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशेष नियमों के बिना तुलसी विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं तुलसी विवाह के 6 विशेष नियम। नंबर 1 पर है सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा और आसपास का वातावरण भी पवित्र बनेगा। विष्णु जी शालिग्राम का रूप है, इसलिए विष्णु जी को
उठाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के बाद उनकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। नंबर 2 पर है, आधुनिक समय में कई रंगीन सजावटी चीज़ों से विवाह मंडप को सजाया जाता है, लेकिन तुलसी विवाह में मंडप सजाने का ऐसा विशेष नियम है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी विवाह के लिए चौकी और विवाह मंडप को गन्ने और केले के पत्तों से सजाना चाहिए। मंडप को सजाकर कलश स्थापित करना चाहिए। विवाह मंडप को सजाने के लिए केले के पत्ते और गन्ने को शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह की सारी रस्में करते समय मंत्रोच्चारण करने के बाद मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान आपस में बातचीत करने की बजाय मंगल और विवाह गीत गाए जाने जाते हैं, जिससे कि वातावरण में नकारात्मकता ना रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नज़र आ सके। फेरों के पश्चात मंगलाष्टक पाठ करना चाहिए। तुलसी विवाह से जुड़ा यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे करते समय आपको आसन सहित ही तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे कराने चाहिए। विवाह के दौरान तुलसी जी को आसन से नहीं हटाएं। विवाह की हर रस्म की आसन सहित ही संपन्न किया जाना चाहिए। तुलसी जी के शालिग्राम से 7 फेरे कराएं। 7 फेरों के बाद प्रतीकात्मक रूप से तुलसी जी की डोली भी मंडप के पास रख दें। फेरों के बाद आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती जरूर कर उतारनी चाहिए। उसके बाद सपरिवार भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है। फिर प्रसाद बांटें। प्रसाद भक्ति का प्रतीक है और परिवार में एकता और प्यार बढ़ाता है। प्रसाद खाने से मन में सकारात्मकता आती है। तुलसी विवाह के दिन क्या करें? तुलसी विवाह के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करें। प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। भोग थाली में तुलसी के पत्ते शामिल करने चाहिए। तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। गरीब लोगों में दान करना कल्याणकारी माना जाता है। सुबह की पूजा अर्चना के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन घर को गंदा ना रखें, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। सुबह की पूजा अर्चना के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन घर को गंदा ना रखें, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना करें। इसके अलावा धन की बर्बादी ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।